पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात कर ली थी। अब आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें हमें बहुपद दे रखा है। देखो, निम्नलिखित बहुपदों के साथ उनके शून्यक भी दिए गए हैं। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि जैसे ये 4 घात का बहुपद है, पहला वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। 4 घात के जो बहुपद होता है उसके शून्यक भी 4 होते हैं। लेकिन नोट भी लिखवाया था मैंने कि जो जितनी घात का बहुपद है उसके शून्यक उतने होंगे। तो ये 4 घात का बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 4। लेकिन यहाँ पे सामने दो ही शून्यक दे रखे हैं, एक तो √2 और एक -√2। बाकी के दो शून्यक अपन को ज्ञात करने हैं। ये सवाल है। बहुपद दिया है और उसके सामने दो शून्यक दे रखे हैं। 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे, तो बाकी के दो शून्यक और ज्ञात करने हैं हमें। ये सवाल है। अब देखो इसको करते कैसे हैं। ये तो बहुपद में है। अगर मान लो मैं संख्या की बात करूँ, ऐसे रफली पहले समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे मान लो आपको कोई संख्या दी होती है, जैसे 30 है। आपसे कोई कहते हैं कि 30 के दो शून्यक दे रहे हैं हम, एक तो कौन सा गुणनखंड, मतलब है ना, एक तो 2 है और एक 3 है। तीसरा वाला शून्यक ज्ञात करो, मतलब तीसरा वाला गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड इसमें शून्यक और जैसे यहाँ तो गुणनखंड चलते हैं और इसमें इसी तरीके से यहाँ शून्यक चलते हैं। इसमें जो बहुपद वाले सवाल होते हैं उनमें शून्यक चलते हैं, क्योंकि उसी x की वैल्यू वही अगर रखोगे तो वो 0 हो जाता है, बहुपद 0 हो जाता है। और ऐसे ही गुणनखंड में लागू होता है ना। तभी तो हमने बोला था कि गुणनखंड अगर ये सेकंड वाले क्वेश्चन में भाग पूरी बार चला जाता है, शेषफल 0 आता है, इस तरीके से, है ना। तो आपसे कोई कहते हैं कि 30 एक संख्या है, इसके दो गुणनखंड 2 और 3 है, एक तीसरा गुणनखंड ज्ञात करो। तो आपको क्या करना रहेगा, पहले इन 2 और 3 को गुणा कर लो। संख्या कितनी आएगी? 6। ठीक है। और इस 6 का 30 में भाग लगा दो। 30 में इस 6 का भाग लगा दो। ये देखो कितना आया? 5। तो इसका तीसरा गुणनखंड क्या हो गया? 5। अब इस 5 से आपको जो है तीसरी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि तीसरा गुणनखंड मिल गया आपको। ऐसा ही आपको इस सवाल के अंदर भी करना है। यहाँ भी आप करो, यही काम करना। देखो क्यों? क्योंकि 30 के गुणनखंड को देखो आप। ये 30 पहले 2 का भाग लगाते हैं तो 15, फिर 3 का लगाते हैं तो 5 आता है, और ये 5 1 आ गया। तो देखो ये 2 अपन को दे रखे थे और 1 ये अपन ने इस तरीके से पता कर लिया। तो ऐसे ही यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। x बराबर √2 और x बराबर ये -√2 दो मान दे रखें। इन दोनों को आपको जो है बराबर 0 से इधर लाके गुणनखंड बनाने, और उन दोनों का गुणा कर दोगे तब गुणनखंड बनेगा, और उसका इसमें भाग लगाओगे। जो भागफल आएगा उसके टुकड़े करेंगे और बाकी के दो गुणनखंड भी मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट है। f(x) क्या दे रखा है आपको? 2x⁴ -3x³ + 6x - 2। ये आपका बहुपद है। ठीक है। और दो शून्य कौन से दे रखे हैं? 4 पता करने में। एक तो है x बराबर √2 तथा दूसरा है x बराबर -√2। ठीक है। ये √2 x बराबर ही तो है। शून्य क्या होते हैं? x के मान ही तो होते हैं ना। यहाँ भी अपन ने इस तरीके से ही किया था, x के मान ही दे रखे थे सामने। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस √2 को इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? x -√2 हो जाएगा। इस तरीके से एक ब्रैकेट ये बन गया। इस √2 को इधर ले आए ना, और एक ब्रैकेट ये बनेगा x + √2 का। ये इस तरीके से बन गया है। देखो एक तो क्या था 2 और एक क्या था 3। ये 2 पता कर लिया हमने। तो ये 2 पता हो गए। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम? गुणा। और इन दोनों का गुणा ही हमारे एक जो है ये गुणनखंड हो जाएगा इसका। ठीक है। देखो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो यहाँ लिख दूँगा मैं, आता है x -√2 और इसका गुणा कर दिया किससे? x + √2। ये जो भी मिलेगा हम गुणा करने के बाद f(x) का एक गुणनखंड होगा। है ना। इन दोनों का गुणा f(x) का एक गुणनखंड हो जाएगा। और जब ये f(x) का एक गुणनखंड हो जाएगा तो हम फिर f(x) में इसका भाग लगा देंगे। तो गुणा कर लो। देखो क्या गुणा होगा? x -√2, इसको gx बोल सकते हैं जिसका भाग लगाना है अपन को, है ना। इसको gx भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था हमने, gx का f(x) में भाग लगा रहे थे तो इसको gx बोल दिया हमने, है ना। बताओ इसका gx क्या पता चलेगा, ये गुणा क्या आएगा? तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या होता है? a² - b²। a² तो ये हो गया, और b² √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा।
इसको यहाँ जगह कम है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, गुणा किसका करना है, एक्स प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट टू का गुणा करना है, ठीक है। ये गुणा बता रहा हूँ मैं। गुणा कैसे करेंगे, ये वही वाला सूत्र लग गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र लग गया। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। तो देखो, ये पहले पद का भी स्क्वायर और दूसरे का भी स्क्वायर, तो एक्स का भी स्क्वायर और रूट दो का भी स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। ये लिखा है देखो मैंने यहाँ पे, ये जी एक्स मिल गया। अब क्या करेंगे, भाग लगा देंगे बस, सिंपल। तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं, इसलिए ये जो जी एक्स हमारे आया, जी एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एफ एक्स सवाल में दे रखा है का एक गुणनखंड होगा, है ना। अब एक गुणनखंड मिल गया, तो बाकी गुणनखंड पता करने के लिए क्या करते हैं, वही जैसे 6 मिल गया था एक गुणनखंड, तो हमने बाकी गुणनखंड करने के लिए क्या किया था, 30 में 6 का भाग लगा दिया था, ताकि जो बचे गुणनखंड 5 है वो भी पता लग जाए। अब 30 के तो 2, 3 और 5, ये 3 ही गुणनखंड है, लेकिन अपने तो कितने हैं, 4 आएंगे ना अपने तो, क्योंकि 4 घात का बहुपद है। तो इस वजह से हम भाग देंगे। तो भाग देखो, पहले भाग देना पड़ेगा पहले तो देखो भाग देते हैं। तो जी एक्स का एफ एक्स में भाग लगा देते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ये प्रमेय लग जाएगी, विभाजन एल्गोरिथम, वही जिसको भाग देना ही बोलते हैं बस, प्रमेय से विभाजन प्रमेय का यूज़ करेंगे हम। देखो, तो विभाजन प्रमेय लगाते हैं। हमारा जी एक्स तो है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, और ये एफ एक्स बुक में दे रखा है, देखो क्या जी एक्स है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये अपना एफ एक्स हो गया। अब भाग लगा रहे हैं, तो देखो वही भाग की क्रिया मैं बता चुका हूँ पहले भी, कैसे करते हैं भाग। इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद लेते हैं। देखो, इसका पहला पद क्या है, 2x की पावर 4 और यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा, भाग देने के बाद 2x स्क्वायर बचेगा, है ना। ये कैसे बचा मैं बताता हूँ एक बार, चलो इधर बताता हूँ रफ पेज में। यहाँ देखो, ये क्या था, 2x की पावर 4, इसमें भाग लगाना है किसका, एक्स स्क्वायर का। भाई जी एक्स का पहला पद तो एक्स स्क्वायर है ना, ये यहाँ देखो, जी एक्स का पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स का पहला पद क्या है, 2x की पावर 4। तो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग लगा दिया, 2x की पावर 4 में एक्स स्क्वायर का भाग लगा दिया। घातें कटती है, नीचे 2 घात है, ऊपर 4 घात है, तो 2 घात बच जाएगी। तो बचा कितना है, 2 में तो किसी का भाग दिया ही नहीं हमने, तो x बचा और घात कितनी बची, 2, 2x स्क्वायर, और ये लिखा था देखो मैंने, ये 2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं अपन, इसका और इसका गुणा करके, ये इन दोनों का गुणा करते हैं, इसका और इसका, मतलब जो भाजक है जिसका भाग दे रहे हैं हम, और जो भागफल है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो देखो मैं सिंपल गुणा कर रहा हूँ, आप मैं पीछे गुणा कर लेना, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 2 इधर यहाँ संख्या नहीं है, तो 2 का गुणा, यहाँ संख्या है ही नहीं, तो बस 2 का 2 ही रहेगा। और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो पावर बढ़ जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। फिर माइनस के 2 से 2 का गुणा करोगे, ये तो संख्या आएगी ना यहाँ पे, तो दोनों से होना है भाई। 2x स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से भी करना है, और 2x स्क्वायर का गुणा माइनस के 2 से भी करना है। तो 2x स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, एक्स का 4 होगी, 2 तो सही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स का पद नहीं है, संख्या है, तो 2 का गुणा 2 से कर दोगे तो माइनस का 4, और एक्स है ही नहीं, देखो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई कह देगा कि भाई सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, ये इस वजह से नहीं लिखा मैं, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब का पद तो आया ही नहीं हमारे, एक्स की घात 3 का पद, ये एक्स की घात 3 है ना, इस वजह से एक्स की घात 3 का पद तो आया ही नहीं। देखो एक बार मैं गुणा करके बताता हूँ, बहुत सौ को प्रॉब्लम हो तो क्या गुणा करना था, 2x स्क्वायर का गुणा करना था, किससे गुणा करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करना था, ठीक है। ये देखो ये 2x स्क्वायर है ये वाला, और इसका गुणा करना है किससे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो देखो अब गुणा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोनों से ही गुणा होगा। देखो इस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, 4 घात हो जाएगी। और 2x स्क्वायर का माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 दूना 4, और एक्स स्क्वायर साथ में, तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब देखो एक तो 4 घात का पद आया और एक 2 घात का, 3 घात का पद नहीं आया।
इस वजह से अपन ने ये देखो 3 घात के पद के यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे 3 घात के पद के यहाँ कुछ भी चाहो तो आप यहाँ पे प्लस 0x³ लिख सकते हो, मतलब x³ का पद है ही नहीं, आगे गुणांक कितना है 0 है, तो ये पूरा 0 ही है एक तरह से, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस अपनानी है, माइनस इनके चिन्ह बदल दो, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो देखो ये तो कटना ही है, हर बार कटता है। यहाँ पे कुछ भी सोल्व नहीं हुआ है, देखो 0 का मतलब है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये माइनस का 3x³ ऐसा कैसा ही आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसमें से कुछ घटा ही नहीं है। अरे नॉर्मल संख्याओं में भी अपन जैसे 25.25 इससे 26 है, अब इसमें से आपको कहते हैं कि 4 को माइनस करो, ये 4 माइनस करना है 0 0, तो ये 26 ऐसा कैसा ही नहीं उतारते क्या हम, ये 0.26 ऐसा नहीं उतार लेते हैं ना नीचे, और इसमें से कम कर देते हैं, इस तरीके से 21 कर देते हैं। तो जब भी आपके जब यहाँ भी इस माइनस के 3x³ में से जब कुछ माइनस हुआ ही नहीं है, तो ये तो वापस उतरेगा ना, इसमें से थोड़ी कुछ माइनस हुआ है। और यहाँ देखो ये पहला पद कट ही गया, ये माइनस के 3x² है, ये प्लस के x² है, 4 है, तो एक प्लस का बच जाएगा x², ठीक है। और ऊपर का ये 6x को भी उतार लेंगे हम, ठीक है। अब आगे वही इसका पहला पद और इसका पहला पद, इस भाज्य इसका पहला पद क्या है माइनस के 3x³ और इसका पहला पद क्या है, ये देखो x², ये x², ये नीचे 2 घात है ऊपर 3 घात है, तो ये माइनस का 3 तो ऐसा कैसा बच गया, और एक x भी बचेगा। x कैसे बचा, क्योंकि नीचे 2 घात थी ऊपर 3 घात है, तो 2 घात तो कट गई 3 में से, लेकिन 1 घात बचेगी, तो माइनस का 3x बचेगा मतलब। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ये माइनस का 3x, अब वही माइनस के 3x का इससे गुणा करके यहाँ लिखना है, तो माइनस के 3x का गुणा करना है किससे, x² - 2 से, ठीक है। वही दोनों से गुणा होगा, माइनस के 3x का गुणा इससे करेंगे जब, तो माइनस के 3 तो ऐसा कैसे, और x का गुणा x से करोगे तो x³ हो जाएगा, स्क्वायर है ना, क्योंकि एक घात बढ़ जाएगी, गुणा में घात बढ़ती है। और माइनस के 3x का इससे गुणा करोगे तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3 का गुणा 2 से करोगे तो 6, और ये x ऐसा कैसा ही, मतलब ये पद आना है, तो यहाँ स्क्वायर का पद नहीं है, तो देखो हम लिखेंगे भी ऐसा इसको, माइनस के 3x³ और स्क्वायर का पद नहीं है, सीधा प्लस के 6x आया है, तो वहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब वही चिन्ह बदल देना है, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया, देखो ये दोनों माइनस प्लस अपोजिट चिन्ह के कट गया, ये भी अपोजिट चिन्ह हो गया, कट गया, तो बचा क्या x² बचा, तो x² लिख दिया हमने, इसमें से तो कुछ भी घटा नहीं, ये बच गया, और ऊपर से वो जो 2 बचा हुआ है आखिरी ये वाला 2, ये नीचे उतार लिया हमने। अब देखो ये तो वही आ गया, x² - 2 में x² - 2 में x² - 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, है ना। अरे 5 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, तो ये दोनों सेम आ गया ना, तो यहाँ भी बस एक बार भाग चला जाएगा, और x² - 2 ये दोनों भी कट जाएंगे आपस में, शेषफल तो 0 आना ही है, क्योंकि गुणनखंड पता कर रहे हैं हम। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक शेषफल प्रमेय लगाने वाला हूँ, उसको अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। और वो शेषफल प्रमेय क्या होती है, पिछली क्लास में जो पहली प्रश्नावली पढ़ी थी हमने यूक्लिड वाली, उसमें ही बताया था मैंने, क्या बताया था, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है, वो सुनना आप लोग। क्या बताया था मैंने, कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है किसके, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये पहली प्रश्नावली में पढ़ा था अपन ने, कि जो भी भाज्य है, एक बार मैं संख्या से बता देता हूँ, बहुत से लोग भूल जाते हैं, संख्या से बताता हूँ। देखो संख्या से कैसे, जैसे मान लो 20 है, 20 में आपसे कोई बोले 5 का भाग लगाओ, तो आपने 4 बार भाग लगाया और ये माइनस करके 0 कर दिया इसको, तो जो 20 है उस 20 को इन दोनों के गुणा के रूप में लिख सकते हैं ना, 5 चौके 20 इस तरीके से। और अगर 21 होता तो यहाँ 1 बच जाता, तो +1 लिख देते, 21 के लिए ऐसे लिख देते आप लोग, ऐसे ही तो होता है, ये पहले प्रश्नावली में सीखा है अपन ने। तो भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य के इंटू भागफल प्लस शेषफल के। यहाँ भी हम ऐसा ही लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, भाज्य, भाज्य कौन है, ये f(x) जिसमें भाग दे रहे हो आप, तो जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या है, 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, ये तो क्या है हमारा भाज्य है, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, भाजक, भाजक कौन है जिसका भाग दे रहे हैं, ये रहा x² - 2, x² - 2 इसके गुणा में क्या आएगा, भागफल, और भागफल कितना है, ये रहा 2x² - 3x + 1, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 2x² - 3x + 1 और प्लस शेषफल। देखो प्लस शेषफल तो आया ही नहीं हमारे, शेषफल तो कितना आया
जीरो तो शेष पर लिखेंगे भी नहीं हम, क्योंकि जीरो को लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। मतलब ये पूरा बहुपद जो है इसके हमने गुणनखंड कर दिए, टुकड़े कर दिए, और क्या टुकड़े आए, एक टुकड़ा तो ये और एक टुकड़ा ये आ गया, मतलब दो गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिया आपने इसको। एक तरह से ऐसा मान लो कि ये पूरा बड़ा वाला बहुपद तो है 30 और इसके टुकड़े कर दिया आपने 6 × 5, इस तरीके से बड़े गुणन को ऐसे चेंज। अब हमें क्या है, इस 6 के भी टुकड़े करने हैं, 2 × 3 बनाना है इसको। क्यों, देखो ये इसके जो दो शून्य इससे प्राप्त हुए थे वो तो हमें पता है, ये इसको बनाया भी था हमने। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये रहा, ये इसके दो शून्य बनाए थे हमने, x बराबर √2 और x बराबर -√2। इससे ही हमने ये बनाया था x² - 2। तो इसके दो शून्य, तो x² - 2 से तो दो शून्य बनते हैं, एक तो √2 और एक -√2, वो तो हमें पहले से ही पता है। तो फिर बचा हुआ किसका, इससे भी दो शून्य मिलने चाहिए हमें, जो एक और गुणनखंड है ना, जैसे यहाँ है। मान लो इस 5 की जब भी कोई भाज्य संख्या होती है तो इसके तो दो टुकड़े हमें पता है, 5 और 1, 5 एकम 5। इसके दो गुणनखंड तो हमें पहले से ही पता है। हम पता किसके करने हैं, इस 6 के और पता करने, तो 6 के टुकड़े करेंगे। मतलब ये हुआ कि बाकी के बचे दो गुणनखंड, हमें ये वाला भागफल जो भी आया ना ये बताएगा हमें, तो इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंदी में लाइन लिखनी होती है, बस कुछ भी नहीं है। हम एक बात जानते हैं कि शून्य की पता करवा रहा है हमसे, है ना। शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, f(x) को, मतलब जो बहुपद है उसको 0 के बराबर सोल्व करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं और सोल्व कर लेते हैं, शून्य मिल जाते हैं हमें। लेकिन 4 घात का बहुपद है ना, ये 4 घात का बहुपद, इसको आप 0 के बराबर लिख भी दोगे तब भी आप जो है इसको सोल्व नहीं कर सकते। इस वजह से हमने क्या किया, इसको इन दोनों के गुणा के रूप में चेंज कर दिया। अब इसको दोनों को अलग अलग देखो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, चलो स्टार्टिंग से देखो। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 9th क्लास में भी बताया था मैंने कि f(x) जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसको 0 बराबर कर दो, 0 बराबर कर दिया। f(x) इसको 0 बराबर कर दिया। लेकिन मैं इसकी जगह ये और ये दोनों तो गुणा में, ये दोनों बराबर है ना, f(x) और ये दोनों बराबर है, देखो बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है। तो मैं इसकी जगह पे ये वाला बहुपद लिख रहा हूँ, मतलब क्या लिख रहा हूँ, x² - 2 और इसके गुणा में क्या है, 2x² - 3x + 1, ये बराबर 0 हो जाएगा। वही f(x) को बराबर 0 करते हैं ना हम, तो ये रहा f(x), इसको बराबर 0। लेकिन मैंने इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू लिख दी, इधर वाली, है ना, क्योंकि वो आसान है, इस वजह से सोल्व करें। तो क्या हो जाएगा, x² - 2, ये वाला ब्रैकेट भी बराबर 0, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। और एक ये वाला ब्रैकेट 2x² - 3x + 1, ये वाला ब्रैकेट भी बराबर 0 हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट से पहले ही ऑलरेडी हमें पता है दो शून्य आने हैं, क्या आने हैं, एक तो x बराबर √2 आना है और x बराबर -√2 आना है, ये पहले से ही पता है, हमें सवाल में दिया था। और इस वाले से दो शून्य और मिलेंगे, वो कैसे याद करेंगे, वो इधर देखो क्या है। अगला शून्य क्या है हमारा, 2x² - 3x + 1, इससे दो शून्य और पता करने हैं बराबर 0, इससे दो शून्य और पता करने हैं, तो कैसे करेंगे, वो देखो 3 पद वाला गुणनखंड कर लेंगे। ये 2 × 1 कितना हो गया, 3, और 3 कैसे टुकड़े करोगे, 3 ही आ जाए, तो 3 के सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 और 1 का गुणा किया ना तो 2 एकम 2 हो गया। अब 2 कैसे टुकड़े करो कि 3 आ जाए, तो कैसे आएगा, 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ने से 3 आ रहा है ना, देखो 3 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, आपको टुकड़े क्या करने हैं, 2 और 1, माइनस का 3 लाना है तो दोनों को माइनस कर देंगे और इस तरीके से लिख दो, ये ऐसे लिख देते हैं 2x² माइनस, इसके साथ भी 2x लगा देंगे, इसके साथ भी -1x और ये प्लस का 1, ऐसा कैसा ही, और बराबर 0। 3 पद वाले गुणनखंड 9th क्लास 8th क्लास में भी पढ़े हैं अपन ने, आने चाहिए सबको। पहले इस a का c से गुणा करते हैं, ये इस तरीके से हो तो अगर ax² + bx + c इस तरीके से हो तो a का c से गुणा करते हैं, फिर उसके गुणा में टुकड़े ऐसे करते हैं कि यहाँ बीच वाली संख्या जोड़ने पे मिल जाए। तो गुणा किया तब तो क्या आया, 2 एकम 2 आया, और 2 के हमें ऐसे टुकड़े करने थे कि 3 आ जाए, तो 2 एकम 2 कर दो ना, ताकि 2 और 1 को जोड़ने से कितना आ जाए, 3 आ जाए। इस तरीके से किया मैंने। फिर इस तरीके से लिख देते हैं, इनके पीछे x लगा के, ऐसे बीच वाली टर्म नहीं लिखते हैं, बता रखा है सब। अब इन दो में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है
और एक क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वजह से एक एक्स बच जाएगा, और जहाँ से पूरी संख्या कॉमन 2x कॉमन आएगा तो वहाँ बचेगा एक, और माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा ही, यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन ले लो आप, तो -1 कॉमन लेने से ये बीच के चिन्ह मैंने बता रखा है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो, x - 1, तो बचा क्या, यहाँ से तो बचा 2x और यहाँ से बचा -1 बराबर 0, ठीक है ना। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 बराबर कर दो, x - 1 भी बराबर 0 और 2x - 1 बराबर भी 0। यहाँ से x का एक का पक्षांतर कर दिया आपने, ये -1 उधर जाके क्या हो गया, +1, और यहाँ से 2x बराबर, इस -1 उधर जाएगा तो +1, और x बराबर निकालोगे तो गुणा वाली संख्या अपोन में आ जाती है ये 2। तो देखो 2 शून्य तो हमें पहले से ही पता थे, कौन से, दोबारा देखना ये वाला, x बराबर √2 और x बराबर -√2, और 2 शून्य और पता कर लिए कौन कौन से, x बराबर, ये देखो x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो जो हमारा बहुपद 4 घात का बहुपद था ये, उसके 4 शून्य हो गए, देखो 1, ये 2 और ये 3 और 4 शून्य पता कर लिया हमने, ठीक है। और ये हमसे पूछा था उसने कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखो शुरू से मैं इस सवाल को दोबारा से बता रहा हूँ, इस तरह के सवालों में क्या करना रहता है। यहाँ देखो एक बहुपद दे रखा है 4 घात का, उसके सामने उसके ये 2 शून्य के भाई, ये सवाल आपको करके बताना है। और ये शून्य क्या है लिखे हुए हैं ये मैं बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, पहला शून्य तो है x बराबर, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। x बराबर 2 शून्य दे रखे हैं, एक तो 2 + √3, मतलब एक बार तो प्लस का चिन्ह लेना है, ये देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है ना इस वजह से, और एक दूसरा शून्य के x बराबर 2 - √3, वही सेम प्रोसेस है। यहाँ से इसका पक्षांतर कर दोगे तो x - 2 - √3, एक ये बनेगा, और इन दोनों का भी पक्षांतर कर दो, -2 और प्लस का √3, फिर इन दोनों का गुणा करोगे, उस तरीके से ही वो x स्क्वायर में पद आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लेना जो भी पद आएगा। फिर उसका जो fx दे रखा है आपको, ये fx दे रखा है, ये सेम इसमें भाग लगा देना है ये, और भाग लगाने पर जो भागफल आएगा, अपने भी यहाँ भागफल आया था, देखो कौन सा, ये आया था, ये भागफल आया था, इस भागफल के वही 3 पद वाली विधि से, ये 3 पद वाली विधि से गुणनखंड करने, और ये x के 2 मान और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बस ये गुणा वगैरह चिन्हों का ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके।